हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि इस YouTube चैनल का नाम पोस्टमार्टम पॉइंट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो आइए आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पोस्टमार्टम करना प्रारंभ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अभिकारक की प्रकृति एवं अभिक्रिया के जो मोड है, इस आधार पे अभिक्रियाएं कई तरह की होती हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। परंतु प्रत्येक अभिक्रिया का डिटेल एक्सप्लेनेशन आने वाले वीडियोज में किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होते हो, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनु उत्क्रमणीय अंग्रेजी में इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से केवल उत्पाद बने, उत्पाद से अभिकारक न बने, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला चर्चा करेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती हो, उसे हम बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम लोग पानी में डालते हैं तो जिस बर्तन में रखते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि उष्मा उसमें से निकलती है। तो कहने का मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। ठीक ऐसे ही उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा देनी पड़े, जिसमें अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उष्मा देनी पड़े, उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, माने उष्मा सोख रहा है। जैसे है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में, माने प्रकाशीय ऊर्जा को या उष्मा को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे अभिक्रिया हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली बातें करेंगे संयोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, माने दो लोगों का जुड़ करके एक बन जाना। अगली बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अंग्रेजी में डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, उसे बोलेंगे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। माने वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब ये होता है टूटना। अब ये टूटना तीन तरह से होता है। उष्मा की उपस्थिति में होगा तो उसे बोलेंगे उष्मीय अपघटन, अगर प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसे बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन, अगर वो विद्युत धारा की उपस्थिति में होगा तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन। अगली अभिक्रिया करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को हटा करके खुद जुड़ जाए, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अगली बातें करेंगे, इसको अंग्रेजी विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगली बातें होंगी द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें अभिकारक आपस में अदला बदली कर लें, धन आयन ऋण आयन का क्या कर लें, अदला बदली कर लें, इसे एक्सचेंज अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली बातें होंगी रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आने वाले वीडियोज में प्रत्येक अभिक्रिया का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में मैसेज करके बताएं कि कहाँ पे कुछ कमी है, आगे मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। धन्यवाद।